आरआर एडुकेयर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच फिर से एक बार मिशन 2024 में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसको देखते हुए आप सभी के लिए महत्वपूर्ण जीके और साइंस के कुछ क्वेश्चन लेकर आऊँ। ये पार्ट नंबर 9 है। इससे पहले कि अपने 8 वीडियो नहीं देखा है तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है मिशन 2024 जीके जीएस, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं, या आप सर्च करेंगे मिशन 2024 जीके जीएस बाय आरआर एडुकेयर क्लासेस, तो वहां से भी आपको मिल जाएगी। ये क्लास प्रतिदिन आपको शाम के 7 बजे आएगी। तो उम्मीद है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें, लाइक करें। अगर क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम को सर्च करेंगे आरआर एडुकेयर क्लासेस और उसे सब्सक्राइब कर लेंगे। प्रत्येक क्लास की पीडीएफ आपको वहीं मिलेगी और क्लास अपडेट की जानकारी भी आपको वहीं से मिलेगी। तो चलिए क्लास को आज शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या कर रहा है फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उस कोशिका की पहचान कीजिए। उस कोशिका की पहचान कीजिए जो अमीबीय आकार की होती है, जो अमीबीय आकार की होती है। ऑप्शन ए दिया हुआ है श्वेत रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन बी दिया हुआ है तंत्रिका कोशिकाएं, ऑप्शन सी दिया हुआ है लाल रक्त कोशिकाएं और ऑप्शन डी दिया हुआ है स्तंभाकार उपकला कोशिकाएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, श्वेत रक्त कोशिकाएं। श्वेत रक्त कोशिकाएं का आकार कैसा होता है? अमीबा के आकार का होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अनुसार, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अनुसार एका एल्यूमिनियम का स्थान किस तत्व ने लिया है? मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अनुसार एका एल्यूमिनियम का स्थान किस तत्व ने लिया है? ऑप्शन ए दिया हुआ है बोरॉन, ऑप्शन बी दिया हुआ है गैलियम, ऑप्शन सी दिया हुआ है जेरेनियम और ऑप्शन डी दिया हुआ है सोडियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गैलियम। गैलियम जो है मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अनुसार एका एल्यूमिनियम का स्थान लिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को अल्प अवधि के लिए उधार देता है, वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को अल्प अवधि के लिए उधार देता है क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है रेपो दर, ऑप्शन बी है रिवर्स रेपो दर, ऑप्शन सी है बैंक दर और ऑप्शन डी है नकदी आरक्षित दर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रेपो दर। रेपो दर के द्वारा आरबीआई क्या करती है? वाणिज्य बैंकों को कुछ समय के लिए उधार देती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? ऑप्शन ए दिया हुआ है 46.195 किलोमीटर, 46.9195 किलोमीटर, ऑप्शन सी दिया हुआ है 43.195 किलोमीटर और ऑप्शन डी दिया हुआ है 42.195 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 42.195 किलोमीटर। मैराथन दौड़ की दूरी होती है 42.195 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी दिया हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी दिया हुआ है कोबाल्ट हाइड्रोक्साइड और ऑप्शन डी दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? दिया हुआ असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि 1920 में डैश में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय
कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन में की गई थी? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है भोपाल, ऑप्शन बी दिया हुआ है नागपुर, ऑप्शन सी दिया हुआ है सूरत, ऑप्शन डी दिया हुआ है मद्रास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागपुर अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था? नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव की पुष्टि की गई थी। नागपुर अधिवेशन 1920 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक सत्रिया नृत्य निम्न में से किस धर्म की शिक्षाओं को दर्शाता है? सत्रिया नृत्य पूछा जा रहा है, सत्रिया नृत्य जो है किस धर्म की शिक्षाओं को दर्शाता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है जैन धर्म, ऑप्शन बी दिया हुआ है हिंदू धर्म, ऑप्शन सी दिया हुआ है सिख धर्म और ऑप्शन डी दिया हुआ है बौद्ध धर्म। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदू धर्म। सत्रिया नृत्य जो है वो हिंदू धर्म को दर्शाता है, हिंदू धर्म की शिक्षाओं को दर्शाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है अरब सागर से आने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों को अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की ओर प्रवाहित करने के लिए कौन बाधा डालता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है पूर्वी घाट, ऑप्शन बी दिया हुआ है पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी दिया हुआ है अरावली पर्वतमाला और ऑप्शन डी दिया हुआ है हिमालय पर्वतमाला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट। दक्षिण पश्चिम मानसून जो पवनों उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की ओर प्रवाहित में कौन बाधा डालता है? पश्चिमी घाट बाधा डालता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, क्या करा क्वेश्चन नंबर 9, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए दिया हुआ है यूएसए, ऑप्शन बी दिया हुआ है चीन, ऑप्शन सी दिया हुआ है भारत और ऑप्शन डी दिया हुआ है ब्राजील। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। भारत जो है सो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है निम्न में से कौन एक खाद्य फसल है? ऑप्शन ए जूट, ऑप्शन बी रबर, ऑप्शन सी कपास और ऑप्शन डी चावल। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चावल। चावल क्या है? खाद्य फसल है। चावल क्या है? खाद्य फसल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, 11 क्या कर रहा है, निम्न में से आप किस जलवायु में रबर की फसल नहीं उगा सकते हैं? ऑप्शन ए दिया हुआ है उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ऑप्शन बी दिया हुआ है उष्ण कटिबंधीय जलवायु, ऑप्शन सी दिया हुआ है भूमध्य रेखीय जलवायु और ऑप्शन डी दिया हुआ है ध्रुवीय जलवायु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ध्रुवीय जलवायु। ध्रुवीय जलवायु में क्या होगा, रबर की फसल को हम नहीं उगा सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए दिया हुआ है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी दिया हुआ है बिहार, ऑप्शन सी दिया हुआ है झारखंड और ऑप्शन डी दिया हुआ है उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पहला सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। कमेंट बॉक्स में बताना है आप सभी को क्या कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला प्रथम राज्य कौन सा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार लक्षित आर्थिक विकास दर क्या थी? ऑप्शन ए दिया हुआ है 6%, ऑप्शन बी दिया हुआ है 5.2%, ऑप्शन सी दिया हुआ है 5.7% और ऑप्शन डी दिया हुआ है 6.3%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5.2%।
लक्षित आर्थिक विकास दर छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार कितना था? 5.2%। अगर आपसे पूछा जाए कि वास्तविक आर्थिक विकास दर क्या था छठी पंचवर्षीय योजना का, तो आपको ऑप्शन टिक करना है 5.7%। 5.7% वास्तविक पूछेगा, जब वास्तविक पूछेगा तब लक्षित पूछा जाएगा तो 5.2% टिक करना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करें। लाइक नहीं किए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। जितने भी आपके पास व्हाट्सअप, फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुप है उसमें शेयर जरूर करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, क्या कर रहा है? भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए दिया हुआ है 30 वर्ष, ऑप्शन बी दिया हुआ है 35 वर्ष, ऑप्शन सी दिया हुआ है 60 वर्ष और ऑप्शन डी दिया हुआ है 25 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 35 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला एक वर्ष में कितनी बार आयोजित होता है? राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला एक वर्ष में कितनी बार आयोजित होता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है 4 बार, ऑप्शन बी दिया हुआ है 1 बार, ऑप्शन सी दिया हुआ है 3 बार और ऑप्शन डी दिया हुआ है 2 बार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 1 बार। पुष्कर मेला, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला एक वर्ष में 1 बार आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 16, एक लेखा वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र के डैश उत्पादित अंतिम माल और सेवाओं का कुल मूल्य घरेलू आय कहलाती है। ध्यान से सुनिए एक बार फिर। एक लेखा वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र के डैश उत्पादित अंतिम माल और सेवाओं का कुल मूल्य घरेलू आय कहलाता है। ऑप्शन ए, बाहर उत्पादित, क्षेत्र के बाहर उत्पादित, ऑप्शन बी दिया हुआ है क्षेत्र के दूर उत्पादित, ऑप्शन सी दिया हुआ है क्षेत्र के भीतर उत्पादित और ऑप्शन डी दिया हुआ है क्षेत्र के अलावा अन्य उत्पादित। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भीतर। घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादित अंतिम माल और सेवाओं का कुल मूल्य क्या कहलाता है? घरेलू आय कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? सी, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 17, राजगिरी कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा। बाद में राजधानी को डैश में स्थानांतरित कर दिया गया। राजगिरी कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा, बाद में राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है उज्जैन, ऑप्शन बी दिया हुआ है पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी दिया हुआ है कांचीपुरम और ऑप्शन डी दिया हुआ है तक्षशिला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। राजगिरी कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा और उसके बाद में कहाँ राजधानी स्थानांतरित किया गया? पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 75% जनसंख्या किस पर निर्भर थी? स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 75% जनसंख्या किस पर निर्भर थी? ऑप्शन ए, कृषि पर, ऑप्शन बी, विनिर्माण पर, ऑप्शन सी, सेवा पर और ऑप्शन डी, खनन पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि पर निर्भर थी। स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, क्या कर रहा है? निम्न में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? निम्न में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? ऑप्शन ए दिया हुआ है लोकटक झील, ऑप्शन बी दिया हुआ है सांभर झील,
ऑप्शन सी दिया हुआ है बड़ा पानी झील और ऑप्शन डी दिया हुआ है भीमताल झील। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सांभर झील। सांभर झील जो है वो मीठे पानी की झील नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, भारत में पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। भारत में पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए गरीबी उन्मूलन, ऑप्शन बी अपशिष्ट प्रबंधन, ऑप्शन सी वनोन्मूलन और ऑप्शन डी राज्यों का केंद्रीयकरण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गरीबी उन्मूलन। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबों का उन्मूलन करना, गरीबी का उन्मूलन करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लाल बाल पाल में से एक थे। लाल बाल पाल में से एक थे। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी है लाल बहादुर शास्त्री और ऑप्शन डी है चित्तरंजन दास। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे और इसका आंसर हम अगले दिन इसी टाइम आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। और ज़्यादा जितने भी आपके पास व्हाट्सअप, फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुप है उनमें जो भी ग्रुप है उनमें शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।